हेलो बच्चों, मैं सरमुख सर बीजी मिश्रा विद्या संकुल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 11वीं की नामा का मूल तत्व या तो अकाउंट। सबसे पहले आप लोगों का बेज यहीं से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि किसी ने कॉमर्स लिया हुआ है, किसी ने आर्ट्स लिया हुआ है, किसी ने साइंस लिया हुआ है। तो अब सभी लोग अपने अपने कैरियर के लिए उन्होंने रास्ता डिसाइड कर लिया हुआ है। तो हम लोगों ने कौन सा रास्ता डिसाइड किया हुआ है? कॉमर्स का। और कॉमर्स में आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा 11वीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे नए सब्जेक्ट हैं और नए सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों का नामा का मूल तत्व, जो आपने पहली बार नाम सुना होगा और उसको अंग्रेजी में हम लोग अकाउंट के नाम से जानते हैं और उसका एक नाम है लेखा शास्त्र। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट है नामा के मूल तत्व और चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। कोई भी विषय या तो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को उसके पारिभाषिक शब्द मालूम होने चाहिए, तभी आप लोगों को वह सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि 11वीं है, यहाँ पर बोर्ड तो आने वाला नहीं है, ऐसा करके आप लोगों ने अगर लापरवाही की तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को सबसे कठिन लगेगा। तो इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर हर एक चीज, हर एक पॉइंट समझना जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। तो पहले तो हम लोगों को ये जो हिसाबी पद्धति है, नामा के मूल तत्व है, उसको लेखा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? लेखा शास्त्र। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लेखा शास्त्र। कौन से नाम से जानते हैं हम लोग? लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लेखा शास्त्र के परिचय के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको पहले उसका इतिहास जानना जरूरी है। अगर आपको उसके इतिहास के बारे में मालूम होगा तभी आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेखा शास्त्र का इतिहास। सबसे पहले लेखा शास्त्र का इतिहास। लेखा शास्त्र का उद्भव, शताब्दी, जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के अंत में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जन्म कब? 15वीं शताब्दी के अंत में। चलो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अगर आपको शताब्दी पूछी जाए तो 15वीं शताब्दी के अंत में। अगर उसका सन पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सन 1494 में। कौन से सन में? 1494 में।
ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 15वीं शताब्दी चल रही है। उसको 15वीं शताब्दी बोलते हैं। 1400 शताब्दी पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है? 15वीं शताब्दी के अंत में लिखा जाता है। ठीक है, चल रही है हमारी कौन सी? 1494। अब आपको सन मालूम हो गया कि लेखा शास्त्र या तो नामक के मूल तत्व या तो हिसाबी पद्धति का उद्भव कौन से सन में हुआ था? 1494। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब सन मालूम होगा तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसका जन्मदाता कौन है या उसका पिता कौन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जन्म दाता या तो उसका पिता। इसका जो जन्मदाता या तो पिता है, जिसका नाम दिया हुआ है ल्यूका पेसियोली, नाम कठिन है लेकिन एक दो से तीन बार आप लोग बोलोगे याद हो जाएगा। ल्यूका पेसियोली किसने उद्भव किया था? या तो उसका जन्मदाता कौन है या तो उसका पिता कौन है? तो ल्यूका पेसियोली। कौन से सन में? 1494 में। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी के अंत में। तो आपको तीन चीजें याद हो गई होगी। आ गया समझ में? लेखा शास्त्र या तो हिसाबी पद्धति का उद्भव कौन से सन में हुआ था? 1494। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी के अंत में। किसने उद्भव किया था? ल्यूका पेसियोली ने। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ल्यूका पेसियोली था वह इटाली का पादरी था। कहाँ का पादरी था? इटाली का पादरी। और वह कौन से शहर का रहने वाला था? तो वेनिस नगर। ये वेनिस नगर यह शहर का नाम दिया हुआ है। वेनिस नगर का रहने वाला था। कौन? ल्यूका पेसियोली। कहाँ का था? इटाली का पादरी था। कौन से सिटी या तो शहर बोला जाएगा? वेनिस नगर में। तो आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब ये जो ल्यूका पेसियोली था उसने 1494 में डी कॉम्पेसेट क्रीचर्स सन 1494 में डी कॉम्पेसेट क्रीचर्स नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है हम लोग को दिया हुआ है कौन से सन में? 1494 में। डी कॉम्पेसेट क्रीचर्स, वह भी कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। ये जो पुस्तक थी दी कॉम्पेसेट क्रीचर्स लैटिन भाषा में लिखी थी, वहीं पे उन्होंने लेखा शास्त्र या तो नामक के मूल तत्व हिसाबी पद्धति के बारे में लिखा है। किसने? ल्यूका पेसियोली ने। तो आप लोगों को ये पुस्तक का नाम भी याद हो गया होगा, डी कॉम्पेसेट क्रीचर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ल्यूका पेसियोली था, ये ल्यूका पेसियोली का कॉमर्स के साथ कोई नाता नहीं था। यह एक जो ल्यूका पेसियोली एक गणित शास्त्री था।
तो वह कौन था? गणित शास्त्री। कौन था? गणित शास्त्री। कौन गणित शास्त्री था? ल्यूका पेसियोली। तो गणित शास्त्री था, फिर भी उन्होंने ये जो पुस्तक है वो पुस्तक में उन्होंने किसके बारे में लिखा है? लेखा शास्त्र के बारे में लिखा। किसके बारे में? लेखा शास्त्र के बारे में। गणित शास्त्री था। क्या था वह? गणित शास्त्री था। कौन? ल्यूका पेसियोली। और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हुई है। तो वह पुस्तकें है, एक तो सबसे पहले अंकगणित, अंकगणित, उसके बाद रेखा गणित, और उसके बाद पुनरावलोकन। ये पुस्तकें किसने लिखी है? ल्यूका पेसियोली ने लिखी है। ये पुस्तकें अंकगणित, रेखा गणित और कौन सा? पुनरावलोकन। तो आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये जो वाणिज्य नगरी है, वाणिज्य नगरी, नगरी, ये जो वाणिज्य नगरी है वह वाणिज्य नगरी कौन सी थी? तो बेबीलोनिया। बेबीलोनिया नाम की जो शहर था वह कौन सी नगरी के नाम से जाना जाता है? वाणिज्य नगरी। वाणिज्य का मतलब ही हमारा क्या होता है? हिसाब नामा के मूल तत्व। वाणिज्य मतलब व्यापार। क्या होता है? व्यापार, व्यवसाय। क्योंकि ये ल्यूका पेसियोली था, वो किसके साथ जुड़ा था? व्यापार, व्यवसाय के साथ जुड़ा था। किसके साथ जुड़ा था? व्यवसाय के साथ। इसीलिए उसको वाणिज्य नगरी के नाम से किसको बोला गया है? बेबीलोनिया को गिना गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है। और थोड़ा हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ल्यूका पेसियोली का जो डिकम्पोसेड क्रीचर्स लैटिन भाषा में था, वह 1543 में हुज एडल्ट्स नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये जो पुस्तक था। आया समझ में? और अब हम लोग के पास लास्ट जो पॉइंट है, जो आप लोगों को एग्जाम में आता ही है कि दोहरा प्रणाली का प्रतिपादन। दोहरा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? दोहरा का मतलब ये होता है दो लेखा। कितनी लेखा? दो लेखा। एक तो उधार पक्ष में भी लेखा होगा, एक तो जमा पक्ष में भी लेखा होगा। तो आज हमारे पास यह जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसका जो उद्भव है वो किसने किया था? ल्यूका पेसियोली ने किया था। तो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है दोहरी लेखा प्रणाली का उद्भव किसने किया था? ल्यूका पेसियोली ने। हिसाबी पद्धति का उद्भव किसने किया था? ल्यूका पेसियोली ने। तो आ गया समझ में आप लोगों को? दोहरा मतलब कितनी लेखा होती है? दो लेखा। एक तो उधार पक्ष में, एक तो जमा पक्ष में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोहरा लेखा किसे कहा जाता है। आगे हमारा आने वाला है, तब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये आप लोगों को एक कॉपी में लिखना है
और उसके बाद हम लोग ऐसे ही एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? तो आप लोगों को ये लिख लेना है। ओके, थैंक यू।